अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज दूसरा वीडियो क्विज़ कंपटीशन के पास पेपर जिसमें लेवल 2 यानी कि 7th 8 के जो लेवल के हैं उसमें है जी। पास पेपर्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन 1 इंग्लिश है, ठीक है। हारिस इज़ अ पुअर मैन। इन दिस सेंटेंस द वर्ड मैन इज़, यहाँ पे मैन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो सा है आपके पास कॉमन नाउन आता है, ठीक है। बुक, पेन, रूम एंड ट्री आर, ये जो है इसका ऑप्शन भी है कॉमन नाउन। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, NEIGHBOUR। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके पास ये ऑप्शन सी है, ठीक है। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स, इसमें से आपने जो है करेक्ट स्पेलिंग वाला देखना है। तो SURPRISE, ठीक है, सरप्राइज। तो ऑप्शन डी। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सैटेलाइट, SATELITE, ठीक है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स इज कॉल्ड कंजंक्शन। विच वन कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ सकता है, लेकिन कॉलन नहीं आ सकता। फुल स्टॉप इज आल्सो कॉल्ड पीरियड। द स्टूडेंट रोट एन एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स ने जो सा है एक एप्लीकेशन टू हिज टीचर। द अंडरलाइन वर्ड इज रोड, ये वर्ब, ठीक है। शी इज़ रनिंग स्लोली, द वर्ड स्लोली इज, यहाँ पे वर्ड के जो है वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये आपके पास आता है एडवर्ब, ठीक है। पंक्चुएशन इज यूज्ड इन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। राइटिंग में पंक्चुएशन, तो कॉमा आता है, कहाँ कहाँ पे कॉमा लगाना है, कैपिटल, स्मॉल वगैरह ना, वो पंक्चुएशन, तो वो राइटिंग में आता है। अच्छा, फिर आते हैं जी एग्जांपल्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमास एंड फुल स्टॉप्स, डॉलर एंड पाउंड साइंस, प्लस माइनस, तो इसमें आता है कॉमा एंड फुल स्टॉप पंक्चुएशन में के एग्जांपल में। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जिसे ए से डिनोट करते हैं, ये जो उनसा है इसके बाद यहाँ पे एक डॉट आता है, ये जो है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेयर इज उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस, दिस सेंटेंस इज व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी। तो ये आता है इंट्रोगेटिव, यहाँ पे पूछा गया है कि ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। वैसे ओवरऑल कहते हैं कि 8 भी है कहते हैं, कुछ जो है 5 भी कहते हैं। मेजर जोन सा है वो 5 है, सॉरी 8 है, ठीक है। तो आप इस पर टिक लगाएंगे। ओहो, हो गया। सिनोनिम ऑफ फास्ट, फास्ट का जो है मुतरादिफ क्विक होता है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्ट का सिनोनिम क्या है? हार्ड। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल, मुतज़ाद, आर्टिफिशियल का मुतज़ाद जो है नेचुरल। एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज वंडरफुल, अगली, हैंडसम, ग्रेसफुल, अगली। और ये एंटोनिम वगैरह के लिए एक और वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको मिलेंगे एंटोनिम के बारे में, ठीक है, एनोलॉजी वगैरह में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी सेक्शन 2 मैथ क्वेश्चन पे, जिसमें है जी सबसे पहला क्वेश्चन, रेशो ऑफ 16 सेकेंड 2 मिनट्स एस सिग्नल, सिंगल था उसको सिग्नल फ्रैक्शन है, इन द लोएस्ट टर्म इज। इसके बाद आते हैं सेक्शन 2 मैथ पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन है जी द रेशो 16 सेकेंड्स 20 मिनट्स एज सिग्नल सिंगल फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म इज। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए ना, आप जो है 16 रेशियो से आप जल्दी ये करते हैं कि 2 1 2 2 8 6 to 8 रेशियो 1, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे 16 सेकेंड्स में है, 2 मिनट्स में है, तो आपने सबसे पहले 2 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई आपके पास करना है 60, तो आता है जी 120, ठीक है, 120। तो 16 रेशियो 120 करना है, 16 रेशो
120। 16:120 करेंगे तो ऑप्शन जो है वो आता है 2 आपके पास जो है 15, ठीक है, 2:15, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे एक मिस्टेक था, 2:15। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट, इनमें से कौन सा सेट नहीं है। तो हमें पता है कि सेट के लिए क्या होना ज़रूरी है, नॉन रिपीटेड होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट। तो यहाँ पे 2 डबल है, तो 3 भी डबल है, 4 भी डबल है, तो जो डबल है वो सेट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला सी ऑप्शन, सेट नहीं है। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। -6 इंटू माइनस 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 प्लस, तो +6। द रेशियो 35:84, ठीक है। इसका ऑप्शन है जो आपके पास 5:12। डैश इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट, नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जो कि हर सेट का सबसेट होता है। अच्छा, ये जो इसको प्लस करके मल्टीप्लाई किया है 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1, तो जो आंसर आता है वो है जी 12,321। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड, यहाँ पे जो इसको सॉल्व करना है बॉडमास रूल के तहत आपने इसको हल करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो 48.6 आता है, 48.6। तो यहाँ पे तो 48.6 का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच कितने रेशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर। 75% ऑफ 300 का 75% कितना होता है, तो 225। इसको निकालने के फार्मूला आपने 75 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाई 300, तो 225 आता है, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 0.7868 टू द नियरेस्ट होल नंबर इज। यहाँ पे जो है इसका नियरेस्ट होल नंबर आप अगर आपने करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ करके ये जो है इसका ऑप्शन 107 है। 107 इस सेंस में है कि अगर आपने यहाँ से करना है इस केस में अगर आपने राउंड ऑफ किया तो सिर्फ 1 आना है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इधर कोई कुछ डिजिट मिसिंग है, तो इस हिसाब से करें तो आपके पास आता है 107, ठीक है। 6 इधर किया 9, यहाँ पे इधर किया तो 107 आता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। वैसे अगर इस डिजिट का देखें तो इसका ऑप्शन इधर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1 से पहले यहाँ पे डेसिमल से पहले कुछ और डिजिट्स भी हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर उसके हिसाब से करें तो 107 आता है। अच्छा जी, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 100 इज, एडिटिव इनवर्स कहते हैं जिसको प्लस करने से 0 आ जाए, ठीक है, तो वो -100। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। फाइंड एवरेज ऑफ नंबर, इन नंबर्स के आपने एवरेज निकालना है, तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो 25 आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 48 इज, 48 का HCF जो है, वैसे भी HCF 2 नंबर्स के बीच निकाले जाते हैं, यहाँ पे 48 के साथ कोई और नंबर होता तो उसका निकालते हैं, लेकिन अगर ये एक ही डिजिट है तो HCF जो है वही डिजिट उसका HCF होता है, तो 48 इसका आंसर होता है, 48 इसका आंसर, तो 48 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। अगर इसके साथ कोई और होता तो आप उसका LCM निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ HCF जो जिस नंबर का निकाल रहा है अगर सिर्फ वही है तो उसी हाईएस्ट जो नंबर है वही नंबर उसका HCF होगा। देयर आर डैश मेथड फॉर फाइंडिंग LCM, वैसे बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन 3 मेजर मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप LCM निकाल सकते हैं। हाउ मेनी मंथ्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकेंड, देन द स्पीड इज इन किलोमीटर इज 90 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे हुआ आपने हल करना है, ठीक है। आपने 25
मीटर है ना, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना है, और यहाँ पे पर सेकेंड था, उसको और में कन्वर्ट करने के लिए जो है आपने 60 मल्टीप्लाई बाई 60 तो 360 आता है। सिंपल फार्मूला शॉर्टकट ये है कि आप 25 मल्टीप्लाई बाई 3.6 करना है, 3.6 करना है, तो आपके पास आता है 90 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं सेक्शन 3 जनरल नॉलेज के बेस में। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया? ये जो उनसा है कायद आज़म ने। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मियाँ अब्दुल रशीद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबीला डैम। ब्लाइंड झील कहाँ वाक़ है? ब्लाइंड लेक कहते हैं ना, शिगर में। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? हाजी गुलबर खान। उस वक़्त खालिद खुर्शीद था। ये पास पेपर है। गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलती रही? डियाना बेग। केटू की कुल ऊंचाई 8611। बल्तिस्तान को रेंज कहा जाता है? परियों की सरजमीन, जन्नत की सरजमीन, लिटिल तिब्बत कहते हैं, छोटा तिब्बत। गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? बेगम शम्मा खालिद। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कब हुआ? 1 नवंबर 1947। अल्लामा अव्वल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद देश में दिया था 1930 में। पाकिस्तान का सबसे तवील और सबसे बड़ा दरियाई सिंध इंडस रिवर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुआ? 23 मार्च 1940। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? सहरा थर। पाकिस्तान दुनिया की कौन सी बराज़म में आता है? 7 बराज़मों में से पाकिस्तान बराज़म एशिया में आता है। ठीक है। पाकिस्तान के मशरक़ में वाक़या है इंडिया यानी कि भारत। केटू किस पहाड़ी सिलसिले में है? कराकरम। पाकिस्तान का कुल रकबा डेढ़ मरबा किलोमीटर है। अभी आप सर्च करेंगे तो आपको 8 कुछ मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ ऑप्शन में सबसे नियरेस्ट है जी वो है 7,96,095। वैसे 7,96,096 किलोमीटर मरबा किलोमीटर कहते हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इस्लामियत पोर्शन। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। मुनकिरीन ज़कात के साथ जहाद किया? अबू बकर। कुरान पाक की मदनी सूरतों की तादाद 8। शब कद्र कितने महीनों से बेहतर है? 1000। अरकान इस्लाम की तादाद 5। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह है जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह नहीं है? आपके पास सूरतुत तौबा। सूरतुत तौबा। हुकूकुल इबाद के मानी है बंदों के हुकूक। जंग हुनैन किस हिजरी में हुई है? 8 हिजरी। कुरान मजीद का नाम कुरान किसने रखा? अल्लाह ताला ने। आपका नाम मोहम्मद किसने रखा? मोहम्मद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। कुरान मजीद में मसारिफ़ ज़कात 8। कुरान मजीद की कुल कितनी आयत है? 6666। नबी करीम ने तमाम अंबिया की मवाद फरमाई बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में। तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाह। इंजील कौन से पैगंबर पर नाज़िल हुई? हज़रत ईसा। तौहीद की लग़वी मानी एक मानना। अल्लाह ताला को हर चीज़ का मालिक और राज़िक़ मानना कहलाता है तौहीद रबूनियत। उसे रबूबियत था, यहाँ पे रबूबियत है। अच्छा, शिर्क का लग़वी मानी हिस्सेदार बनाना। हिजरत के वक़्त आपके बिस्तर पर कौन सोया था? हज़रत अली। हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में कुल कितने हज अता किए? 1 हज। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 4 जो कि उर्दू सेक्शन है। आई थिंक ये लेवल 2 का लास्ट सेक्शन है। सलीम अक्लमंद लड़का है। इस जुमले में मुस्नद कौन है? अक्लमंद लड़का। बनावट के लिहाज से इसम के 3 अक़साम हैं। इसमें ज़ात के कितने अक़साम हैं? 5। ऐसा लफ्ज़ जो अलग मानी न रखता हो जब तक कि वो कलमा से न मिले कहलाता है मुहम्मिल। फ़ेल की कितने हालतें हैं? फ़ेल की 3 हालतें हैं। मुसरत के मानी खुशी। वो अल्फाज जो वज़न और सूरत के लिहाज से हमाहंग हो डेंस कहलाता है काफ़िया। असर के मानी है ज़माना। जन के मानी है बातिन गुमान। तामीर की मुतज़ाद है तखरीब। तकलीफ़ का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ जो सा है अज़ियत। ऐसा जुमला जिसमें किसी बात या चीज़ के मतलब ख़बर दिया गया हो ख़बरिया जुमला। जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए डेंस कहलाता है
मुस्नद, वो कलमा जिस पे किसी काम का करना होना सहना वक़्त के साथ ताल्लुक़ के साथ पाया जाए फ़ेल कहलाता है। इसमें जामिद के कितने अक़साम हैं? ऐसा इसम जो नर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। मुज़क्कर कहते हैं ना, मुज़क्कर तो मुज़क्कर यहाँ पे नहीं है, मुज़क्कर। अच्छा, फिर वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो, इसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। वो फ़ेल जिस सिर्फ फ़ाइल के मिलने से बात पूरी करे, फ़ेल लाजिम। फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल के कितने अक़साम हैं? 2। दुख का मुतज़ाद सुख। तो ये था लेवल 2 पास्ट पेपर जो है। अब लेवल 3 के लिए भी हम अपलोड करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस जो है आपको पेपर हल किस तरह करना है, इस हवाले से हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।